दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे 2 सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा है, दोनों भी विषय एक ही है। उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी अगर हमें साइकिल चलाने नहीं आती है तो क्या हम बाइक चला सकते हैं? उनका शॉर्टकट में बात बोले तो एक ही बात है, उन्हें अगर साइकिल चलाने नहीं आती तो बाइक चला सकते हैं क्या, ऐसे उन्हें कमेंट में पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी को साइकिल चलाने आती है तो बाइक चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना, ये बात है। लेकिन साइकिल चलाने नहीं आती फिर भी बाइक चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर पहले से अगर साइकिल चलाने आती है तो बैलेंसिंग पता होता है, हमें क्या करने से हम गिर सकते हैं, कैसे साइकिल चलानी है ये हमें पता होता है। तो साइकिल कैसे चलानी है अगर हमें पता है तो बाइक चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन साइकिल नहीं अभी तक चला ही नहीं तो बैलेंस का सवाल उत्पन्न हो जाता है ना। लेकिन बाइक के लिए ज़्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, साइकिल सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको साइकिल नहीं चलानी आती फिर भी आप बाइक चला सकते, लेकिन थोड़ी बैलेंसिंग की परेशानी हो सकती है। जितनी आप ज़्यादा देर तक बाइक चलाने की कोशिश करेंगे आपको बैलेंसिंग आ जाएगा। सबसे जो बैलेंसिंग जो हार्ड होता है वो साइकिल का ही होता है। साइकिल ठीक से नहीं आती, लेकिन साइकिल आने के बाद बाइक ठीक से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी बार बार मैं कहना चाहता हूँ, साइकिल अगर आपको आती है तो बाइक चलाने में बैलेंसिंग का कुछ सवाल नहीं आता, लेकिन साइकिल अगर नहीं आती तो उस समय आपको थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यानी मतलब कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंसिंग पता चलेगा। आपको एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ, कैसे बाइक चलाएं। अगर साइकिल नहीं आती तो बाइक को कैसे चलाएं ये मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। तो अगर बाइक आपको चलाने की है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम सीसी की बाइक लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर कोई दोस्त है उसकी कोई एक्टिवा वगैरह स्कूटी है तो इसके ऊपर आप थोड़ा हाथ सफा कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन बाइक आपको चलाने की है तो इसके लिए आपको कम सीसी की बाइक चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर साइकिल नहीं आती, अगर आप तुरंत हाई सीसी की, ज़्यादा बड़ी सीसी की अगर बाइक चलाने की कोशिश करते तो आसान नहीं होगा, आप गिर सकते, बहुत चोट लग सकती है ना, ये हिसाब से। तो आपको कम सीसी की, छोटी सीसी की, जैसे कि 97 यानी 100 सीसी की ये बाइक चलाए आप, नहीं 100 सीसी वाली। और वो भी कैसे चलाना है, स्लो चलाना है। स्लो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो हमें बाइक चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 का 10 का स्पीड ये हमें चलाने का है। शुरुआती तौर पर मैं बात बता रहा हूँ, ये आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन आप यही प्रैक्टिस करें, पहले ही घेर में प्रैक्टिस करें। आपको तो पता होगा कि बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, न्यूट्रल के बाद फर्स्ट घेर में डाल के बाद में धीरे धीरे क्लच को छोड़ना, आहिस्ता आहिस्ता रेस को देना है। क्लच और रेस ये अपोजिट होता है, याद रखना। कभी भी जब हम लोग क्लच अपने ओर खींचते हैं तो उस समय हम लोगों को रेस छोड़ देना है। अगर क्लच हम लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वही रेशो में हम लोगों को रेस आगे आगे देते रहना है, अपोजिट डायरेक्शन। जितना क्लच उतना ही अपोजिट बात में रेस होना चाहिए, ये बात है। तो आपको बहुत स्लो और चलाते समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों भी पैरे अपना जमीन पे, यानी जमीन से थोड़ा ऊंचा रखना है, बाई चांस थोड़ा रुक के जाना है। तो इस हिसाब से आपको क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बैलेंसिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और शुरुआती तौर पर आपको बाइक का हैंडल है वो सीधा ही रखिए, टर्न करने का कोशिश शुरुआत में ना करें। जब तक आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते तब तक टर्न करने का कोशिश ना करें। खुली जगह पे या मैदानी जगह पे आप प्रैक्टिस करें। लेकिन कब, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ बिगिनर लोगों के, लेकिन कौन बिगिनर कि जिनको साइकिल चलाने नहीं आती है। आएगी बाइक चलाने आएगी अगर साइकिल नहीं आती फिर भी, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को अभी ट्रिक बताया, कम सीसी की बाइक चलाओ, 100 सीसी की बाइक चलाओ, हायर सीसी की बाइक ना चलाइए, है ना। 100 सीसी की बाइक चलाओ और चलाते समय उसका स्पीड है कम रखिए, 5 का 7 8 का 10 से ज़्यादा ना स्पीड रखिए शुरुआती तौर पे। और सीधा हैंडल रख के सीधा जाने की कोशिश करें,
सीखते समय, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। आपको टर्निंग करने की नहीं है, इस समय आपको टर्निंग सीखने का नहीं है। जब तो आपको सीधा चलाने की प्रैक्टिस नहीं होते, भले से 1 महीना लगे 2 महीना लगे, लेकिन सीधा चलाने की प्रैक्टिस करें। सीधा चलाने की प्रैक्टिस होने के बाद जब आपको बैलेंसिंग आएगा, उसी समय आपको आहिस्ता आहिस्ता लंबे वाला टर्न करना है, नजदीक वाला टर्न नहीं करना है, दूर का टर्न करना है, तो आपका बैलेंसिंग अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगी। और इस समय जो सीधा सीधा आपको जाना है, 1 महीना लगे चाहे 15-20 दिन लगे या 1 महीना 2 महीना लगे, सीधा प्रैक्टिस करें, लेकिन उस समय आपको दोनों भी पैर थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करना है, पैर के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि अगर बैलेंस जाता है तो तुरंत आप पैर रख सकते हैं, है ना। सब स्लो क्यों चलाना है, क्योंकि पैर आप रख सकते हैं ब्रेक दबा के। सब अगर स्पीड में रहेगा तो आप पैर रख के गिरेंगे, स्पीड में अगर बाइक है तो पैर रख के फायदा नहीं है, तो आप गिर सकते हैं। इसके लिए स्लो बाइक को चलाना है। ये मैं बार बार बात बता रहा हूँ, जिनको साइकिल चलाने नहीं आती, उनको इच्छा है बाइक चलाने की, उन्होंने हमेशा 100 सीसी की बाइक के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्पीड अपना 5-10 से ही रखना है, ज़्यादा ऊपर का ना रखे और सीधी बाइक चलाने की कोशिश करें। मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप 10-12 दिन में सीख सकते। लेकिन जिनको ज़्यादा डर रहता है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, डर निकालने के लिए अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रहते हो, मैं ये करूँगा, आई कैन डू दिस, मैं ये करूँगा, तो आप 10 दिन में सीखेंगे। जिसको साइकिल नहीं आती हो, जिसको साइकिल आती है, वो 1-2 दिन में भी सीख सकता है। लेकिन जिसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, थोड़ा डर लगता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 1 महीने के अंदर वो बाइक चला सकते हैं। कम सीसी की बाइक चलाओ, सीधा चलो, टर्निंग ना ले। अगर आपका बैलेंसिंग ठीक हो जाए तभी आप आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग ले, लेकिन कैसा छोटा टर्निंग नहीं, लॉन्ग टूर वाला, लंबा वाला, है ना। लॉन्ग टूर में तो वो दूर जाने वाला है, थोड़ा दूरी वाला टर्न ले, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, सीधा बॉडी को रखे, प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। आप सर्कस देखते हो कि सर्कस में कैसे साइकिल चलाते, कैसे बाइक चलाते, मौत का कुआं कैसे चलाते, ये आप देखते रहेंगे। स्टंट कैसा करते आप, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है। इसके लिए कभी हिम्मत नहीं हारना, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप सक्सेस हो जाओगे। आपके लिए मैं छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात हमेशा लेके आते रहता हूँ। जैसे मुझे कमेंट करते हैं, मैं हमेशा वीडियो बना के अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये बात तो होती है ना। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।